नमस्कार, मैं शैलेंद्र। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी सरकार का शपथ ग्रहण अब 8 जून को नहीं, 9 जून को होगा। देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने में सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। 8 की बजाय अब 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नई दिल्ली में आयोजित होगा। पीएम मोदी एक बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। मोदी सरकार 3-0 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार शाम हुई एनडीए की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया। एनडीए ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुन लिया। गौरतलब हो कि भाजपा के सांसद ने अभी उन्हें अपना नेता नहीं माना है, नहीं चुना है। एनडीए ने उन्हें अपना नेता मान लिया है और चुन लिया है। 8 जून को देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर बुधवार को दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी बिना समय गंवाए जल्द सरकार के गठन पर जोर दिया। वहीं अगली सरकार के गठन के लिए नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा कल सौंप दिया। आज़ादी के बाद ये दूसरी बार है जब किसी गठबंधन को तीसरी बार जनादेश मिला है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, मोदी कैबिनेट में ये 3 महत्वपूर्ण हैं पार्टियां। नीतीश कुमार की जदयू, चंद्रबाबू नायडू की तेदेपा और चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी आरवी रामविलास। मोदी कैबिनेट में किसे क्या मिलने की संभावना है? भाजपा के अकेले सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के कारण टीडीपी और जेडीयू को कड़ी मोलभाव करने और मोदी मंत्रिमंडल से अधिक मंत्री पद पाने का अवसर मिलने की संभावना है पूर्ण रूप से। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के पास गठबंधन युग का महत्वपूर्ण अनुभव है और उनके पास मजबूत बातचीत का कौशल भी है और रणनीतिक रूप से उनके समर्थन का लाभ उठाने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाने की उम्मीद है। यहाँ नीतीश कुमार 5 मंत्री पद और केंद्रीय कोष के लिए हो सकता है सौदेबाजी कर सकते हैं या सौदा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कम से कम 5 मंत्री पद, केंद्रीय कोष और समय से पहले विधानसभा चुनाव और बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर सकते हैं। मामले से अवगत लोगों ने हिंदुस्तान टाइम को बताया कि पहले जेडीयू कम से कम 3 कैबिनेट पद और 1 राज्य मंत्री पद एमओएस देने का वादा उन्हें किया गया था, लेकिन अब पार्टी बेहतर सौदेबाजी की स्थिति में है। जेडीयू के एक नेता ने कहा, हमें कम से कम 4 कैबिनेट पद मिलने की उम्मीद है। 1 और राज्य मंत्री पद के लिए भी कहा जा सकता है। भाजपा को कहा जा सकता है कि एक पीएम मोदी को कहा जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि पार्टी रेलवे, ग्रामीण विकास और जल संसाधन जैसे विभागों को लेकर उत्सुक है, क्योंकि ये विभाग जेडीयू को राज्य में विकास को गति देने में मदद करेंगे। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे के लिए बातचीत करेंगे। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने बातचीत के बारे में कुछ नहीं कहा अभी, लेकिन एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में टीडीपी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पार्टी केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा का मांग कर सकती है। विदित हो कि 2016 में नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर भाजपा से अलग हो गए थे। चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में 1 स्थान मिलने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन चिराग पासवान नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास या लोजपा आरवी कहिए उसको, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1 स्थान का आश्वासन दिया गया था, उसे 1 और राज्य मंत्री पद मिलने की वो उम्मीद कर रही है। शायद वो मांग करेगी। राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री पद छोड़ने की पेशकश की, ताकि वह विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए पूर्णकालिक काम कर सके। फडणवीस ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं महाराष्ट्र के नतीजों की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं पार्टी नेतृत्व से अनुरोध करता हूं कि मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए, ताकि मैं आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए पूरा समय काम कर सकूं। बुधवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे पर समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस नतीजे की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। मैं मानता हूं कि इस सब में कहीं ना कहीं मेरी कमी
रह गई है और मैं इस कमी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 6 महीने से भी कम समय में होने वाले हैं। वही एक कल शाम को इंडिया गठबंधन की भी बैठक थी। उन्होंने कहा कि सही समय पर उठाएंगे उचित कदम। इंडिया ने खुला रखा सरकार बनाने का विकल्प। चुनाव पड़ने के बाद विपक्षी गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बुधवार शाम हुई पहली बैठक में शुरू में ऐलान करते हुए कहा गया कि नतीजे पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा की राजनीतिक ही नहीं बल्कि नैतिक हार है। ये जो चुनाव परिणाम है उनकी राजनीतिक ही नहीं बल्कि नैतिक हार भी है। देश की जनता की इच्छा है कि भाजपा सरकार शासन में न आए और लोगों की आकांक्षा को देखते हुए सही समय पर उचित कदम उठाए। चुनाव परिणाम के